भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबू एक जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सत धरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सिद्ध गुरु सुखराम जी महाराज की अनबी वाणी। महाराज का राजा चंदूलाल के साथ संवाद चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है, संशय का भ्रम का निवारण हो रहा है। जब तक भ्रम रहता है, संशय रहता है, तब तक कर्म बने रहते हैं। भ्रम के नाश के ऊपर ही कर्म का नाश होता है। जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तक कर्म भी मिटने वाले नहीं। और जब तक कर्म रहेंगे तब तक कर्म को भोगने के लिए हमें इस संसार में जाना और आना पड़ेगा। सुख दुख सब भोगना पड़ेगा। कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगते हैं। जैसे ऐसे कर्म में जैसे ऐसे प्रारब्ध है उसके अनुसार सुख, उसके अनुसार दुख। तो महाराज कह रहे हैं कि ये भ्रम मिट जाए सुख प्राप्ति का तो ये कर्म भी मिट जाएंगे। तो भ्रम किससे मिटेंगे? ज्ञान से मिटेंगे। सद्गुरु आपको अपने मूल स्वरूप का ज्ञान देंगे, सत्स्वरूप का ज्ञान देंगे, आनंद स्वरूप का ज्ञान देंगे, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देंगे। जो आप हैं वास्तव, जो आप बने हुए हैं, जो आप दिख रहे हैं, वो आप नहीं हैं। और सारे कर्म जो आप बने हुए हैं, जो आप दिख रहे हैं, उसी के। आपके अंदर एक भी कर्म नहीं है। आपने अपने ऊपर कर्मों को ओढ़ रखा है, आरोपित किया हुआ है, थोपा हुआ है। कर्म बेचारा क्या करे, जे बस्तर सम हो। ये कर्म बेचारे क्या कर सकते हैं? ये तो वस्त्रों के समान है। आपने ओढ़ रखा है अपने भ्रम के कारण से। आप इन्हें उतार दो तो कर्म आपका क्या बिगाड़ेंगे? आप उतारते नहीं हो, आप पहने रहते हो गंदे कपड़े, इसलिए आपको ये दुखी करते। आप गंदे कपड़े को उतार दो तो बदबू आना बंद हो जाए। लेकिन हमें गंदे कपड़ों से सुख लेने की इच्छा है, इसलिए हम इसे पकड़े रहते हैं, ओढ़े रहते हैं, हटाते नहीं। हम निर्विकार हैं, ऐसे स्वरूप को हम प्राप्त नहीं करते। तो महाराज राजा को यही बात खास रूप से समझा रहे हैं, विशेष रूप से समझा रहे हैं। हे राजा, यो तो असल नहीं हुई, आवागमन मिटे नहीं कोई। जो तूने बात बताई है बहुत अच्छी बात बताई है, व्यवहारिक बात बताई है, धार्मिक बात बताई है। तू नीति के अनुसार राजकाज कर रहा है, प्रजा को खुश रख रहा है, ये सब काम तू कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी तेरा आवागमन मिटने वाला, इतना अच्छा कर रहा है फिर भी नहीं मिटेगा। तो फिर किससे मिटेगा? मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा। अब जो ज्ञान में बता रहा हूं तू उसे धारण करेगा तो तेरा आवागमन तत्क्षण मिट जाएगा। एक क्षण नहीं लगेगा, अगला क्षण भी नहीं लगेगा। तो उस ज्ञान को जैसे ही धारण करेगा, धारण करते ही तेरा आवागमन समाप्त। क्योंकि तू स्वरूप से कहीं आता नहीं है, स्वरूप से कहीं जाता नहीं। कौन आता है, कौन जाता है? जीव आता है, जीव जाता है। कौन जन्मता है, कौन मरता है? शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। काल किसे खाता है? शरीर को खाता है, श्वासों को खाता है काल।
आपको थोड़ी खा सकता है काल। आप तो अकाल पुरुष है, आप तो कालातीत है, आप समयातीत है, आप वचनातीत हैं, आप अनिर्वचनीय, आप कहने में नहीं आते। आपका स्वरूप अगाध है, आपका स्वरूप अपार है, आपका स्वरूप अनंत है। ऐसे अनंत अगाध अपार स्वरूप को आप कब पाओगे? जब इस अपार अनंत अगाध स्वरूप को पालोगे, जो सबई सरे तुम्हारे काज, इसको पाते ही तुम्हारे सारे काम सर जाए। और जब तक इसे नहीं पाओगे तब तक कुछ न कुछ पाने की लालसा, कुछ न कुछ पाने की इच्छा, कुछ कुछ पाने की चाहना, कुछ कुछ पाने की आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प और विकल्प कुछ बनने का तुम्हारे भीतर लगा। अब जब ब्रह्म हो जाओगे तो ब्रह्म से ऊंचा क्या है जो आप बनना चाहोगे? ब्रह्म से ऊपर भी कोई है क्या? परम पद से ऊपर भी कोई पद है क्या जहां तुम जाना चाहोगे? ब्रह्म से ऊपर कोई है नहीं, परम पद से ऊपर कोई पद है नहीं। जब वो सदगुरु के ज्ञान से तुम्हें सहज सहज में मिल रहा है, सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया बहु भात। जतन किसका कर रहे हैं सदगुरु? बहुत प्रकार से हमें समझाने का जतन करते हैं। ये सदगुरु का जतन है। सदगुरु हमें युक्ति से, तर्क से समझाते हैं, जिस प्रकार से हम समझ सकें। महाराज के संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। मैं संस्कृत में समझाऊं तो आप समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान है नहीं। भाषा बहुत ऊंची है लेकिन उसका ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए महाराज कह रहे मैं तो तुम्हारी बोलचाल की भाषा में जैसे तुम समझ सकते हो वैसे ही मैं समझा देता हूं। और सब समझ का ही फेर है। समझ गए तो काम बन गया, और नहीं समझे तो काम नहीं बने। तो कह रहे कि मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जो सब सरे तुम्हारे काज। अब हमको भी हमारा काम सारना है। हम यहाँ क्यों आए? मनुष्य शरीर क्यों धरा? जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, जिसकी इच्छा देवता करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईश्वर लाभ हिणमाई। ये लाभ और क्या मिलेगा? राम जी की भक्ति, संतों का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, स्वरूप का बोध, और क्या मिलेगा? इस मनुष्य शरीर में तो मिलेगा, और किसी शरीर में मिलने वाला। तो इस मनुष्य शरीर का मुख्य प्रयोजन क्या हो गया? मुख्य कार्य क्या हो गया? कि हम हमारे स्वरूप को पा जाए, हमको हमारे स्वरूप का बोध हो जाए, पता चल जाए कि मैं कौन हूं। हाँ, कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। अब आप ही बता दो, कहां से आए हो, कहां जाओ? बताओ बताओ, अब इतने दिन से सुन रहे हो, बताओ कहां से आए हो, कहां जाओगे? परमात्मा से आया, परमात्मा भी जाना। परमात्मा से तो आकाश कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये बताओ पहले। आकाश तो स्थिर है। आपका स्वरूप आकाश की तरह है। हाँ, नहीं तो कहीं जाता है, नहीं तो। आकाश छोटा है कि मोटा, ये भी बताओ। अनंत। आकाश न छोटा है न मोटा। हाँ, आकाश का कोई रूप हो तो बताओ, आकाश का कोई आकार हो तो बताओ। आकाश निराकार है, ऐसे आप निराकार, सब कुछ आप में स्थित है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में। आकाश में ही सब हो रहा है। आकाश में ही बादल आते हैं, आकाश में ही बरसते हैं, आकाश से ही बादल वापस चले जाते हैं।
आकाश में आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, आकाश को कुछ फर्क पड़ता है? आकाश आकाश की तरह रहता है, उसको कुछ असर नहीं। तो न तो आप कहीं से आए हो और ना आप कहीं जाओगे। तो फिर कहाँ हो? कहाँ हो फिर आप? सर्वत्र। कोई भी जगह एक सुई की नोक की बराबर जगह भी आपके बिना खाली नहीं। आपके स्वरूप के बिना कोई जगह खाली नहीं है। अब आपको कहाँ जाने की इच्छा है? कहाँ पहुंचने की इच्छा है? जब आप सर्वत्र हो तो कहाँ जाना चाहोगे? क्या प्राप्त करना चाहोगे? कुछ प्राप्त करना बाकी रह गया? कहीं पहुंचना बाकी रह गया? कहीं जाना बाकी रह गया? नहीं रहा, क्योंकि आप सर्वत्र हो। सर्वत्र नहीं हो तो एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, इस ज्ञान को तू कब धारण करेगा? सर्वत्र होने का। तू अपने सर्वत्र होने के अविनाशी स्वरूप का बोध, जो देश काल से परे है, यानी जो किसी स्थान पर है किसी स्थान पर नहीं है, वो तो देश काल के अंतर्गत। किसी समय है किसी समय नहीं है, वो भी देश काल के अंतर्गत। लेकिन आपका स्वरूप देश काल के अंतर्गत नहीं है, उससे परे है। यानी वो हर देश में है और हर काल में। कोई देश आपके स्वरूप के बिना खाली नहीं है। तीन लोग भी आपके बिना खाली नहीं है, चौथा लोग भी आपके बिना खाली नहीं है। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जो मैं ज्ञान कह रहा हूं तू उसे बस, तेरा प्रयास तो इतना ही है, तेरा काम तो इतना ही है कि तुझे इस ज्ञान को धारण कर लेना है, स्वीकार कर लेना है, आरे कर लेना है। इससे ज्यादा मेहनत तेरे से मैं नहीं करवाऊंगा। मुक्त होने के लिए कोई परिश्रम नहीं करवाऊंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा, कोई तपस्या नहीं बताऊंगा, कोई दान नहीं बताऊंगा, कोई तीर्थ नहीं बताऊंगा, कोई व्रत नहीं बताऊंगा, कोई उपवास तेला बेला कुछ नहीं बताऊंगा। बस इतनी सी बात को तो अपने हृदय पटल पर अंकित कर ले, लिख ले, गांठ बांध ले। मैं कहूं ज्ञान धारतु राजा, जो सबई सरे तुम्हारे काजा। इसी ज्ञान से ही तुम्हारा काम, मृत्यु का भय भी तुम्हारा इसी ज्ञान से मिटने वाला है। नहीं तो मृत्यु का भय भी मिटेगा नहीं, मृत्यु का डर भी नहीं मिटेगा, यदि आप अपने अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं करोगे। आपको पता चलना चाहिए कि मैं नहीं मरता हूं। जब आपको पता चल गया कि आप नहीं मरते हो, तो अब आपको मरने का डर रहा क्या? वो तो सता रहा है, मोबाइल करम न जाए। आप मरते ही नहीं हो, आपको कोई मारे ही नहीं सकता, आपको कोई मारे ही नहीं सकता, काल की भी ताकत नहीं। कबीर साहब तो कह रहे हैं, काल के माथे पग दोनों सदगुरु के उपदेश। सदगुरु ने मुझे अपना ऐसा स्वरूप बता दिया कि अब मैं काल के माथे पर पग धरता हूं। काल मेरे अधीन है, मैं काल के अधीन नहीं। काल मेरे अधीन। माथे पग धरने का क्या मतलब? काल मेरे नीचे, मैं काल के ऊपर। मैं कालातीत, मैं कालातीत, मैं अकाल पुरुष। मेरा स्वरूप कालातीत, मेरा स्वरूप अकाल पुरुष।
मैं ऐसा हूं, तो मरने का डर रहा क्या? शरीर है नहीं तो मरने का एक हाँ, मैं शरीर ही नहीं हूं। काल तो शरीर को मारेगा, मुझे कैसे मार सकता है? और मैं जीव ही नहीं हूं, तो मैं एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में क्यों जाऊं? जब मैं जीव होऊंगा तो एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में सुख लेने के लिए जाऊंगा। मैं तो एक ब्रह्म तत्व हूं, केवल्य तत्व हूं, निज तत्व हूं, जो सर्वत्र रहता हूं। कोई शरीर मेरे बिना खाली, सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई। बलिहारी हुआ गट में, जामे प्रगट होए। जिसमें निज स्वरूप ऐसा प्रकट हो गया, जिसको निज स्वरूप का ऐसा बोध हो गया, उस घट की बलिहारी, वो घट विशेष हो गया, वो घट दिव्य हो गया। जिस घट में ऐसा निज स्वरूप का बोध हो गया, वो घट भी उसका दिव्य हो गया। तो मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जो सबही सरे तुम्हारे काजा। ये बात धार लेगा तो तेरा सारा काम होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, सदगुरु ने शब्द कहे, ज्ञान के, निर्भय के वचन के, निर्भय वचन उचारे, और तुमने अपनी सुरता को सदगुरु के निर्भय वचनों में लगा दी। ये सूरत शब्द का जोग हो गया। आपकी सुरता ने सदगुरु के ज्ञान के शब्दों को पकड़ लिया, धारण कर लिया, उसका अनुसरण करने लग गए, उसके अनुसार निर्भयता का अनुभव करने लगे। बस कितनी देर लगती है इसमें? होना था सो हो गया, इतनी सी देर। ऐसे अणबे के वचन हमें सुनने को मिले। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे। अमृत बरस रहा है इन शब्दों में। भरम करम सब ढावे, हमारा जन्मने का भरम था वो मिट गया, हमारा मरने का भरम था वो मिट गया। ये बात हर पल रहे। हाँ, यही तो बात याद रखनी, यही तो सुमरण है। सच्चा सुमरण तो यही है कि ये बात आपको हर पल याद रहे। ये सच्चा सुमरण, ये सच्ची याद। सुमिरण का मतलब क्या? याद। सुमिरण कहते किसे? याद कोई तो सुमिरण कहते हैं। तो सदगुरु के निर्भय कर देने वाले शब्दों में आपकी सुरता मिल जाए, यानी आपकी सुरता में, आपके ध्यान में हमेशा रहे ये बात कि मैं नहीं मरता, मुझे कोई मार नहीं सकता, काल की भी ताकत नहीं। चुल्लू भर पानी क्या डुबोएगा मुझे, पूरा समुंदर भी नहीं डुबो सकता। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जो सबई सरे तुम्हारे काजा। तो इसके लिए क्या करना है? हे राजा दीजे मन संतन के ताही। अपने मन को किसको दे? स्त्री को दे, पुत्र को दे, धन को दे, घर को दे, दुकान को दे, किसको दे तेरा मन? किसी किसी को तो देगा ना मन, तेरे पास मन है तो किसी किसी में तो लगाएगा ना। शब्द में लगा, रूप में लगा, रस में लगा, गंध में लगा, स्पर्श में लगा, तेरे मन को कहाँ लगा? संतों के ज्ञान तेरे पास मन है ना, कहीं तो लगा, कहीं तो लगाएगा तू। देखो बिना लगाए तो मन रहेगा नहीं, मन को तो कहीं ना कहीं तो लगना ही पड़ेगा। कहाँ लगावे हमें हमारे मन को? कौन सी जगह ऐसी है जहां जाकर मन भी आनंदित हो जाए,
मन को भी चैन मिल जाए। परम आनंद आ जाएगा। परम आनंद आपको संतों के ज्ञान में ही आएगा। सद्य सुख लील विलास आनंद सदगुरु की कृपा से ही मिलेगा, और कभी और कहीं मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा, नाशवान मिलेगा, मिलकर कुट जाएगा। ऐसे निर्भय कर देने वाले वचनों पर अपने मन को लगा ले, अपने चित्त को लगा ले, अपनी बुद्धि को लगा ले, अपनी सुरता को लगा ले, अपने निरता को लगा ले, अपने ध्यान को लगा ले। हे राजा, दीजिए मन संतन के ताई। ऐसे संतों का ज्ञान दुर्लभ है, भाग्यशाली जनों को ही मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक क्या? मैं नहीं मरता हूं, ये विवेक है। ये सत्संग से मिलेगा, सत्य के संग से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। बाकी सब जगह आपको मरने का ही विवेक मिलेगा। मर जाता हूँ, सब जगह यही बात मिलेगी। नहीं मरने का विवेक तो केवल सत्संग में मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ। ये निर्भय कर देने वाला, निर्भय पद की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान बिना राम जी की कृपा के आप सत्संग में नहीं आ सकते। तो सत्संग में नहीं आओगे तो संतों का ज्ञान कैसे मिलेगा? राम जी की विशेष कृपा होती है तो अपने चरण सत्संग की ओर आगे बढ़ते, नहीं तो ठहर जाते, रुक जाते हैं। माया रोक देती है, माया की बेड़ियां पड़ी हुई है इसमें, वो वहीं अटका देती है, आने नहीं देती है। माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े आए। दाव लगाती ही रहती है पकड़ने का, कैसे चला जाए सत्संग में। देखता हूँ, देखती हूँ, कुछ न कुछ काम, कुछ न कुछ काम आगे लगा देती है, कुछ न कुछ काम लगा देती है, कुछ न कुछ काम अड़ा देती है। कहीं अभी तो ये कर ले, सत्संग बाद में कर ले। सत्संग भी ज्ञानी की सत्संग, अज्ञानी बहुत तो सारे हैं जो सदगुरु का ज्ञान का नाम लेके सत्संग गुरुगण भक्त करे जा जन के जा माया चला ले। नहीं, वो सतगुरु के ज्ञान की पात्रता तो अपने पास है ही, धारण करना है। ज्ञान तो सुन ही रहे, नहीं नहीं इधर से इधर नहीं मैं हो सकते। मतलब वो बात कर रही थी, टाइम वेस्ट वाली बात। बहुत सारी जगह होता है सत्संग, पर जो सत्संग करवा रहे हैं उसके ज्ञान की भी परिपक्वता होनी चाहिए, तो अपन उसको सुने तो अपन धारण करेंगे। तो हम संतों का, सदगुरु का ज्ञान सुन रहे हैं, अनंत सिद्ध सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं, तो परिपक्व है और उन्होंने पहुंचे उस देश में, उनकी बात हमें बता रहे, तो हमें वो बात समझ नहीं। ये जो वाणी है वो जिस मुख से विकसित हो रही है उनको भी ज्ञान होना चाहिए। तभी पात्रता है, तभी तो पात्र को है, तभी देंगे। तो हे राजा, दीजिए मन संतन के ताई। अपने मन को संतों के ज्ञान में लगा दे तू, वहीं उसे परम विश्राम मिलेगा। बाकी और तेरा मन कहीं ठहरेगा ही नहीं। और कहीं लगा के देख ले, ठहरा हो, आज दिन तक कहीं ठहरा हो तो लगा के देख ले। संतों के ज्ञान के अलावा, सस्वरूप के बोध के अलावा तेरा मन कहीं ठहर गया हो तो बता दे। यहां आने के बाद ठहर जाता है। इस ज्ञान को सुनने के बाद अपना मन शांत हो जाता है, संतोष को पा जाता है, दृढ़ता को पा जाता है, शीतलता को पा जाता है, शांति पा जाता है। इसके अलावा कोई भी सुख में लगा लो, अच्छे से अच्छे सुख में, का पता लग गया ना। स्वाद के सुख में लगा लो, गुलाब जामुन का स्वाद 10वां खाया, 11वां खाया, फिर क्या होगा? मन उठ जाएगा उससे भी। इससे ज्यादा नहीं खा पाएगा ना मन। इससे मन भरता ही नहीं। मन को बहुत अच्छा लगता है गुलाब जामुन, मन को बहुत अच्छा लगता है रसगुल्ला, हाँ, कलाकंद, क्या क्या लगते हैं अच्छे, हाँ, रबड़ी के घेवर,
क्या क्या अच्छे नहीं लगते मन को। कोई कहीं नहीं खाई सके। तो फिर क्या कह रहे हैं महाराज, तेरे मन को उधर मत लगा, उधर लगाएगा तो तेरे को थोड़ी देर का सुख आएगा, फिर क्या होगा, उससे भी उब जाएगा, वहां भी नहीं लगेगा तेरा मन लगेगा तो केवल संतों के ज्ञान में लगेगा, और एक बार लग गया ना फिर वहां से नहीं हटेगा, वहां स्थिर हो जाएगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी जगह तेरे मन को लगा दे जहां तेरी मन की चंचलता ही समाप्त हो। मन की चंचलता ही तो तुझे दुखी करती है, इधर उधर भगाती है, इधर उधर दौड़ाती है। एक बार ज्ञान में लग गया तो फिर इधर उधर तेरा भटकना, दौड़ना, आवागमन समाप्त है। तो हे राजा, राजा कौन, किसको कह रहे, अपने को संबोधित करके कह रहे हैं महाराज। संबोधन तो चंदूलाल के लिए था, संवाद तो चंदूलाल से किया, लेकिन किसके लिए किया, अपने जैसे सब लोगों के लिए, अपने जैसे सब जनों के कल्याण के लिए। तो हे राजा, दीजिए मन संतन के ताई, तेरे मन को हमेशा संतों के ज्ञान में, नितपत संगत साधकी, जीवन मुक्त सुखरा, शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साधकी, जीवन मुक्त सुखरा। जीवन में मुक्त रहना चाहते हो तो हमेशा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत करो, सदगुरु के ज्ञान का शरणा लो, और मुख और हृदय से हाँ हरि का नाम। तो हे राजा, दीजिए मन संतन के ताई, संतों को मन क्यों दें, उनसे हमें क्या मिलने वाला, कोई सुख मिल जाएगा, कोई धन मिल जाएगा, कोई घोड़ा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, संतों के पास जाके किस लिए दें, हमारा मन वहां क्यों लगाए, कोई रिद्धि मिल जाएगी, कोई सिद्धि मिल जाएगी, कोई करामात मिल जाएगी, कोई करतूत मिल जाएगी, कोई अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा मैशित वशित मिल जाएगी। इसके लिए हम मन दे संतों को, क्यों दे हम हमारा मन संतों को, कुछ तो मिलेगा। लीजिए भेद ब्रह्म को माई, संतों से क्या लेना तुम, ये अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित वशित में मत उलझना, ये समाप्त होने वाली है, ये भी रहने वाली नहीं है। इनके लिए तो संतों के पास मत जाना कि मेरे घर में धन हो जाए, लक्ष्मी हो जाए, मैं शरीर से सुखी हो जाऊं, इसके लिए मत जाना। मेरे घर में जो कमी है वो पूरी हो जाए, इसके लिए मत जाना, वो मत मांगना वहां जाकर। वो तो हर कोई कर देगा, दूसरे ही कर देगा, संतों की वहां क्या जरूरत है। तेरे को शरीर का रोग ठीक करना, जाना डॉक्टर के पास, संतों के पास थोड़ी होगा। तो कोई धन चाहिए, कर व्यापार, कर नौकरी, धन चाहिए, संत तो तेरी समझ को फेरेंगे, संत तो तुझे ब्रह्म होने का स्वरूप बताएंगे। लीजिए भेद ब्रह्म को माई, तेरा असली स्वरूप बताएंगे। तू अपने असली स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, सत्य स्वरूप का संतों से जाकर भेद ले ले, वो भेद तुझे और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी चला जा तो, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरा सारी सरवर अवर न कोई। सदगुरु के समान अपने स्वरूप को बताने वाला, भेद देने वाला पूरी त्रिलोकी में फिर कर देख लो, कहीं नहीं मिले। कहीं मिला हो तो बता दो। तो जो चीज विशेष सदगुरु के पास है, उस विशेष चीज को ले लो। उस विशेष चीज को प्राप्त करते ही, उस भेद को प्राप्त करते ही आप अपने ब्रह्म होने का अनुभव करने लगोगे।
आप अपने स्वरूप का अनुभव करने लगोगे। और जब तक कोई भेदी जन भेद नहीं बताए तब तक तो हमें हमारे होने का पता ही नहीं होता। हमको हमारी शक्तियों की याद ही नहीं आती है। जामवन जी ने याद दिलाई थी हनुमान जी, शक्तियां तो थी उनके पास, भूल गए। ऐसे ही हम भी हमारे स्वरूप को हम भूल गए, माया में उलझ कर, झूठ में उलझ कर। क्या याद दिलाई जानमन जी ने? कवन सो काज कठिन है कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। अरे कौन सा काम कठिन है तुम्हारे लिए जो इस संसार में तुम नहीं कर सकते? तुम अपनी शक्तियों को याद तो करो। तुम्हारे पास सब शक्तियां हैं लेकिन तुम उसे भूले हो। इसी प्रकार से हम हमारे स्वरूप को भूले। स्वरूप की याद आते ही आपके सारे काम सर जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान। लीजिए भेद ब्रह्म को माई। और फिर क्या करें भेद लेकर? करता हो ये भजन सो कीजिए। तुम कुछ करना ही चाहते हो ना, तुम्हारी कुछ करने की इच्छा है ना, तो भजन कर लेना। भजन करने का प्रयास कर लेना। क्यों करें भाई भजन? हमें भजन से क्या मिलने वाला? कि रे भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। इसलिए भजन करना है कि हमारी वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, राम जी को पाने के लिए भजन नहीं करना है। राम जी और आपके बीच में जो पर्दा है, आवरण है, दूरी है, उस दूरी को मिटाने के लिए भजन करना है। राम जी तो आपको प्राप्त ही है, लेकिन बीच में वासना की दीवार लगी हुई है, उस दीवार को गिराना है। भरम की दीवार को गिराना है, इसलिए भजन करना है। वो भरम की दीवार राम जी के आनंद की प्राप्ति में बाधक बनी हुई है पारस पत्थर लोहे की डिब्बी में पड़ा है, लेकिन बीच में प्लास्टिक की थैली है। 100 बरस तक पड़ा है। हाँ, लोहे के गल्ले में पड़ा है, लोहे का गल्ला है, उसमें प्लास्टिक की थैली में पारस पत्थर पड़ा है। तो 25 झिल्ली अपने इतना मोटा शरीर पड़ा है। पारस पत्थर होने के बाद प्लास्टिक की थैली बीच में आवरण होने के कारण वो लोहे का गल्लक सोना नहीं होता, जबकि उसके साथ संग है। 100 बरस तक संग है, 1000 बरस तक संग है, फिर भी वो सोना नहीं होता, क्योंकि बीच में उसके आवरण आ रहा है। इस आवरण को हटाना है, इसलिए भजन करना है। करता होय भजन सो कीजिए। कुछ करना चाहते हो तो भजन कर लेना, और कुछ करने की इच्छा मत रखना, और कुछ करके पाने की इच्छा मत रखना कि मैं ये करके ये बन जाऊं, ये करके ये पा जाऊं, ये करके मैं ये हो जाऊं, ये पद पालूं, ये प्रतिष्ठा पालूं, ये मान पालूं, मैं पूजित हो जाऊं। वो तो आने नहीं चाहिए। इसका रास्ता ही बंद हो गया। इसके लिए तो कुछ मत करना। करता होय भजन सो कीजिए। और फिर क्या करना? भजन करने के पीछे तो इच्छा रखना कि मुझे ये धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए। मैं भजन इतना कर रहा हूँ, ये राम जी तुम्हारा कम से कम इतना तो मेरे घर में कर दो। छोटी चीज मिल जाएगी, फिर उसकी आवश्यकता रहेगी। मैं तुम्हारा इतना भजन कर रहा हूँ, कम से कम तुम मेरा इतना तो करो। मैं इतना भजन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे शरीर में रोग आ गया, मेरा माथा दुखने लग गया, मेरा पेट दुखने लग गया, क्या करूँ? इतना भजन तुम्हारा करते हुए भी
ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? महाराज क्या कह रहे हैं? आशा त्याग करता लीजिए। भजन करने के बाद भी भगवान से कुछ पाने की इच्छा मत करना कि ये भगवान आप मुझे ये दे दो। आशा त्याग करता रहिए। आशा रखोगे भजन करने के पीछे भी तो क्या हो जाएगा? कर्ता भाव आ जाएगा, सकाम भाव आ जाएगा। तो सकाम भाव से जो भजन करता है वो मजदूर होता है, मजदूर। तो मजदूरी कर रहा है, जितनी मजदूरी करेगा उतना उसका पैसा मिल जाएगा, भजन मजदूरी हो गई। क्योंकि उसने उसके पीछे मजदूरी पाने की इच्छा थी। तो मजदूरी पानी, मजदूरी तो दे देंगे भाई। जब संसार में ही लोग काम कराते हैं आपसे, मजदूरी देते हैं, तो राम जी क्यों नहीं देंगे मजदूरी? आप उनका भजन करोगे तो दे देंगे वो तो। तुम्हारी जो आशा है उसकी पूर्ति, क्योंकि राम नाम तो चिंतामणि है। जैसी आशा करोगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब उसमें है। एक एक करके सब चीजें उसमें आपको जैसे जैसे चाहिए मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या आशा रखकर भजन करना है? अर्थ की आशा रखकर भजन करना है, धर्म की आशा रखकर भजन करना है, काम की आशा रखकर भजन करना है, या मोक्ष की आशा रखकर भजन करना है? बोलो बोलो बोलो। कोई भी आशा नहीं रखनी, कोई भी नहीं रखेंगे, मोक्ष की भी नहीं रखेंगे, कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। उनका काम है, अपना हाँ, काम वो अपने जो करेंगे भगवान करेगा, आपको तो डाल आशा त्याग। आशा त्याग करता रहिए। मोक्ष की भी इच्छा मत करना कि मुझे मेरा मोक्ष राम जी कर देंगे। ये इच्छा भी रखी तो आशा हो गई, ये भी मजदूरी है। मोक्ष पाने की इच्छा भी, आप मुक्त ही हैं, आपको कुछ पाना ही नहीं। बंधन तो आपका भ्रम है, इस भ्रम को ज्ञान से दूर कर लो। फिर बोले आप मुक्त ही है तो भजन क्यों करें? क्यों करे फिर भजन? मुक्त ही है तो मन बस में नहीं रहता ना, इसलिए मन बस भजन में नहीं करें तो रहता, मन इसलिए। फिर नहीं, बार बार नहीं, मन फिर बोलता रहेगा कुछ न कुछ, तो फिर बुद्धि उधर चली जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम